हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार, मेरा नाम है भानु और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल भानु शंकर ब्लॉग पे। तो आज बहुत ही दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस बीच में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। बहुत टाइम हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर नहीं कर पाई, मायके में भी ससुराल में भी। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी रह गई थी तो नहीं मिल पाया टाइम। तो मैंने आज सोचा कि बहुत दिनों बाद ही क्यों ना अपना ब्लॉग शूट किया जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ घास निकालने। वैसे 5-6 दिनों से लगातार ही बारिश हो रही है, घास तो हम निकाल नहीं रहे थे क्योंकि खेतों में पानी भर गया है। तो अभी मेरी मम्मी लोग आए थे, वो लोग द्वाराहाट जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बुलाया था मुझे मिलने के लिए। तो वो लोग मेरे लिए ये लेके आ रखे हैं सुबह के लिए और मेरे लिए चीज़ लेके आ रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अपना ब्लॉग भी शूट किया जाए। और साथ में मैं आई हूँ अभी घास निकालने के लिए, घास भी निकाल के ले जाऊँगी क्योंकि यहाँ से खाली घर जाना अच्छा नहीं लगता। सोचा कि थोड़ा घास निकाल के ही चलती हूँ। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हुई थी, ससुराल में मायके में दोनों में डेथ हो गई थी किसी की। ससुराल में बूबू जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, और मायके में मेरी आमा थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उस बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ कर पाती, क्योंकि हो जाता है फिर इधर उधर आने जाने का हो गया। बीच में सुबह की तबीयत ख़राब होगी, इस बारिश में बहुत तेज़ बुखार हो गया था, 104 डिग्री का बुखार था उसको, तो नहीं कर पाई मैं। तो फिर आज मैं घास निकालने जा रही हूँ। मैं आपको अपना शार दिखाती हूँ, हमारे शार कैसे हैं। ये रहे हमारे शार। और मैं अपना दलिया और अपनी दराती यहीं छोड़ के गई हूँ। ये हमारा ही खेत है, यहीं पे रखी गई थी। बस थोड़ा सा निकाल के जाती हूँ क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा खाली हाथ जाने से अच्छा है कि थोड़ा निकाल के चले जाऊँ। तो बस ऊपर वाले खेत में जा रही हूँ। ये रहा हमारे यहाँ पे राड़ भी अचल पक चुका है, निकालने का मौका ही नहीं दे रहा बारिश। भाई इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे चौमास बोलते हैं ना सावन के महीने में, वैसे लग गया होगा। तो बस अभी घास निकाल के थोड़ा जाती हूँ घर को, बाकी का ब्लॉग शूट करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देना आप लोग। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो अभी, सब ठीक हो गया आप सभी। तो जैसे कि आज मैंने दिन में बताया था कि मुझे दिन भर से ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल, क्योंकि यहाँ पे परिवार में किसी की डेथ हुई है तो वहीं पे गए थे, और ऊपर से एक और बूबू है जो, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो बस उनसे भी मिलने गए थे हम लोग आज। तो दिन भर ऐसे ही काम वाम चला रहता है, मेहमान आते जाते रहते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता शूट करने का मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा अभी शूट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सो गया है और खाना भी बन रहा है। तो आजकल कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। यहाँ डेथ होगी उनकी, नीचे बूबू की तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कुछ कर रही थी, अभी कुछ सीख रही थी, वो मैं बाद में बताऊँगी मैं क्या कर रही थी। काम कुछ कर रही थी अपनी लाइफ में। वैसे मुझे कुछ काम आता है थोड़ा बहुत, वो भी अपने हाथों से मैं बना लेती हूँ, लेकिन कुछ और भी सीखना है मुझे, तो उस काम पे भी चला ही हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, तो फिर मुझे आना पड़ गया वापस। मम्मी पापा जी तो कह रहे थे कि अभी आना, तुम थोड़ा रुक के 9-10वें दिन में आ जाना, लेकिन हस्बैंड जी घर आए थे तो उन्होंने बोला कि चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तो उनके साथ आ गए थे। जिस दिन हम आए उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी, हम दोनों भीग चुके थे पूरे। हमने बीच में छाता पकड़ाया था बाइक पे, और हम सुबह को बचा के लेके आ रहे थे क्योंकि रास्ते आधे रास्ते से ही बारिश हुई थी। तो जैसे जैसे हम घर पहुंच गए, जैसे ही हम पहुंचे अपने घर, अपनी दुकान पे, वैसे इतनी तेज़ बारिश हुई थी, क्या बताएं आपको लोग। फिर आजकल लगातार पहाड़ों में बारिश चली रही है। हस्बैंड जी आए थे यहाँ पे, गैरसन सत्र लगा था हमारे यहाँ पे, तो उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो वो ड्यूटी के दौरान फिर हमसे मिलने भी आए थे। तो जब हमसे मिलना आए तो फिर वहाँ भी गए थे हम दोनों, कि जहाँ पे बूबू ख़त्म हो गया वहाँ भी गए थे। फिर ऐसे ही चलता रहा ज़िंदगी में, उथल पुथल। तो मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बन पाई थी अभी। मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हो गए थे वीडियोस नहीं देखने के। हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे, और बस मेहनत कर रही हूँ मैं। और बाकी क्या बताऊँ, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। आजकल घास वास भी निकाले नहीं जाते, जंगल नहीं जा पा रहे हैं। कल अगर मौसम साफ़ रहा तो जो जिनके साथ मैं जंगल जाती हूँ वो बोले थे कि कल चलेंगे, तो बाकी वीडियो मैं वहीं पे बनाऊँगी, वहीं पे डालूँगी अपनी वीडियोस। और हस्बैंड जी भी, एक रील्स डाली थी मैंने उनके साथ,
हस्बैंड जी के साथ। वो तो ज़्यादा वीडियोस में आना पसंद करते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा शांत स्वभाव के, उनको पसंद नहीं आता। मैं ही थोड़े ऐसी, तो मैं ही बना के, मुझसे कहते कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मुझे इन सबसे दूरी रखा करो। तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत आ जाता हूँ, उतना काफ़ी है। बाकी मेरा बेटा तो है ही मेरे साथ, जो लगा रहता है मेरे पीछे पीछे। बाकी ज़िंदगी वो होती है ना कि बूबू, मतलब इतना अपने बच्चों के लिए उन्होंने करा था, इतना सब कुछ सहन किया उन्होंने, इतना करा। बूबू कैप्टन है आर्मी में, सॉरी थे, कैप्टन थे आर्मी में, और अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा है, बहुत ज़्यादा कुछ करा है। मतलब सबके पेरेंट्स करते हैं, जिनसे किसी से कम ही होता है, किसी से ज़्यादा ही होता है। हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए करा। आज तो मेरे पापा भी हमारे साथ नहीं है। मेरे पापा की डेथ हुए भी हो गया 1.5 साल पापा को हो गया है। जब सुबह हुआ था तो उसके चौथे पाँचवें दिन ही मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ था, तो मेरे पापा ख़त्म हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं। जब पापा का इलाज चला था बरेली में, तो पापा वहीं ख़त्म हुए थे। और मेरी तो उस टाइम पे डिलीवरी हुई थी, तो मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं। मुझे जब उनको घर लेके आ चुके थे वहाँ से, बरेली यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ से उन्हें घर लेके आ गए, तभी पता चला कि पापा तो मेरे ख़त्म हो गए हैं। सुबह जब मुझे बोला कि हस्बैंड जी ने कि धागा बांधना हाथ पे, क्योंकि सुबह हुआ था, ऐसे जाते नहीं हमारे यहाँ पे। तो जब उन्होंने बोला कि धागा बांधना, मैंने कहा क्यों बांधना धागा, नामकरण करेंगे अच्छे से। मुझे बोला था नामकरण तो कर लेंगे, अभी धागा बांधना ज़रूरी है, मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा कहीं जाना है, हो जाता है कि पता दिल को पता चल ही गया था, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जी ऐसा बहुत कुछ सोचा था सुबह के नामकरण पे। हम उतना खास कर नहीं पाए थे उसको। सुबह के नामकरण की वीडियो मैं डालूंगी अपने उस पर, क्योंकि इतना खास करा नहीं था, फिर भी सिंपल था, इसलिए हमने बर्थडे बहुत धूमधाम से किया था उसका भी। तो जब मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि धागा बांधो, मैंने बहुत पूछा उनसे क्या हुआ। बाद में मेरा दिल खुद मान गया। मैंने कहा कुछ तो मेरे पापा को हो गया, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैंने पापा को, जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी चकुटिया में, तो पापा उनको वहीं पे लेके आए थे सबसे पहले। तो मैं मिली थी अपने पापा से वहाँ पे हॉस्पिटल में। पापा ने कहा कि यहाँ पे मत आओ बेटा, यहाँ पे ये बीमारी वाला वार्ड है, आप बच्चे के साथ रहो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका ना सिर नहीं, तुम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई हो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे बहुत रोई थी कि पापा को अचानक से क्या हो गया, मेरी डिलीवरी हुई है अभी जब सब इतने खुश हैं, और पापा अचानक से इतने बीमार हो गए। तो पापा को उस दिन ही फिर हम हल्द्वानी लेके गए, उसी दिन वहाँ से रेफ़र कर दिया, उनको बरेली भेज दिया गया। मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, तो मैंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि चलो जो भी हुआ हुआ, आगे मुझे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ कभी किसी को। मेरे हस्बैंड जी को बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, लेकिन और मैं किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। रोना अच्छा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोती नहीं हूँ। उसी बात का लोग मेरा बहुत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सबके मुँह बंद हो जाएंगे। जब बाद में बताऊँगी कभी कुछ और भी बात थी। तो पापा की वाली बात बताती हूँ। हाँ, पापा ख़त्म हो गए चुके, तो उनका घर लेके आए, तो मुझे अब शौक लगा। डिलीवरी हुई है मेरी पहली डिलीवरी, और उसमें मेरे लिए खुशियों का इतना बड़ा दिन था। हम दोनों की लव मैरिज थी, इतने साल हम रिश्ते में रहे, हम हमेशा बात भी करते थे बच्चे के लिए। जब मुझे ये पता चलता है कि जो इस खुशी का मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, वो तो मेरे पास आई, लेकिन उससे बड़ा मेरे पास गम भी आ गया मेरे साथ में। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने खुद को संभाला। अब मम्मी को भी संभाला, मम्मी से मैं बात करते रहती थी, मम्मी मुझे समझाती थी, मैं मम्मी को समझाती थी। मैं रोती नहीं थी फिर भी उनके सामने, मैं अकेले में रोती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अकेले में रो रही थी, और हस्बैंड जी आए, उन्होंने बोला क्या हुआ। मैं उनको देख के चुप हो गई, तो वो गुस्सा करने लगे कि मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। पापा को जो होना था सो हो गया, तुम अपना तो ध्यान रखो, इस बच्चे का मुंह देखो, इसको देख के कैसे कर रहे हो तुम ये सब कुछ। तो मैंने खुद को बहुत समझाने के बाद अब मैं ठीक हूँ। मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, उस टाइम पे से भी देखती थी, मैंने कभी छोड़ा नहीं वो उसको, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो यही मेरी ज़िंदगी चलती रही। और अभी भी मैं कुछ काम करने का सोच रही थी, तो यहाँ पे ख़त्म हो गए कोई बूबू, तो फिर वहाँ भी मायके में भी ख़त्म हो गए। तो इस बीच में मेरी भागा दौड़ी सब कुछ चलता रहा। नहीं तो मैं डेली व्लॉग्स बनाती थी अपने। मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं सुबह को छोड़ के और अपने हस्बैंड को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती कहीं भी। मेरी मम्मी घर में अकेली रहती है, मैं जाते रहती हूँ उनके पास, तो मुझे कहीं दूर नहीं जाना उन लोगों से।
मैं सोचती हूँ कि चलो मैं कुछ और तरीके से नहीं तो इस तरीके से उनकी मदद कर सकती हूँ। ये मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे पास मुझे काम भी आता ही है। वो मैं चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी कि मुझे क्या काम आता है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल जितना मुझसे होता है अभी मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं सपोर्ट चाहती हूँ सबका, कि सब मुझे सपोर्ट करें अपने और मुझे प्यार दें, क्योंकि मैं गलत कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पे बहुएँ ऐसी चीज़ें नहीं करती, वीडियोज़ वगैरह, रील्स वगैरह नहीं बनाती, सिर्फ़ मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे छूट दे रखी है, मैं उस चीज़ का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगी, ना ही कभी गलत करती हूँ। मैं जितना मेरे ससुराल में काम-काज होता है मैं सब कुछ करती हूँ, जितना ससुर जी चाहते हैं, जितना मेरी फैमिली चाहती है। मेरी जॉइंट फैमिली है। अभी हम लोग घर पे बहुत सारे लोग हैं, 14-15 जने हम लोग घर पे। जब मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है तो हम बहुत जने हो जाते हैं, 18-19 जने हो जाते हैं। तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी फैमिली में खुद को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मैं घर में सबसे छोटी थी अपने मायके में। मेरे हम 4 भाई-बहन हैं, तो 4 भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। तो मुझे सबसे लाड-प्यार से रखा गया था। मेरे पापा मेरी बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी भी थी, मेरी दादी भी ख़त्म हो गई। तो मैं खुद को प्रूफ़ करने के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं सबका प्यार ही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सब बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट, मैं भी बोल रही हूँ मुझे सपोर्ट करो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो आप लोग। अगर मैं गलत करती तो मैं कभी ये नहीं बोलती, क्योंकि होता है कि जब मैं जिस दिन मेरी वीडियो वायरल होगी, जिस दिन मैं फेमस हो जाऊँगी, जिस दिन मुझे कहीं से आमदनी मेरी होने लगेगी, मुझे मैं अपने बच्चे का, अपने मम्मी का, अपने ससुर जी का, अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर पाऊँगी, उस दिन मैं खुद को कह पाऊँगी कि हाँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने लव मैरिज करके कोई गलत नहीं कर रखी है। मेरा बच्चा कभी भी गलत नहीं था। मैंने कभी कुछ गलती नहीं कर रखी है। थैंक यू।